नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही मजेदार सी कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी आपको बताएगी कि हमें कभी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। बच्चों, अक्सर देखा होगा आपने कि कुछ लोग आपको दूसरों के खिलाफ भड़काते हैं, दूसरों की आपके सामने जमकर बुराइयां करते हैं। साथियों, हमें ऐसे लोगों की बातें सुनकर प्रभावित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरों की बातों में नहीं फंसना चाहिए। ऐसा करने से हमारा अपना नुकसान होता है। चलो ये कहानी आपको बताते हैं। इस कहानी के जरिए आसानी से आपको समझ आ जाएगा। ध्यान से इसे सुनना। सुंदरवन के नाम से एक जंगल है जहां बहुत सारे जानवर रहते थे। इन जानवरों के बीच काफी एकता थी। इस जंगल का राजा शेर सिंह था और जंगल की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी शेर सिंह के कंधों पर थी। शेर सिंह के राज में प्रजा बहुत सुखी थी, लेकिन उसी जंगल में एक चतुर लोमड़ी भी रहती थी। लोमड़ी शेर सिंह को हटाकर खुद जंगल की रानी बनना चाहती थी और वो जंगल के जानवरों के बीच जाकर अक्सर उन्हें शेर सिंह के खिलाफ भड़काती थी। एक दिन की बात है, चतुर लोमड़ी जिराफ के पास गई और जिराफ से बोली, जिराफ भाई सुनना जरा। हाँ लोमड़ी बहन, बताओ क्या बात है। अच्छा एक बात बताओ, इस जंगल में सबसे ज्यादा बड़ा कौन है? क्या बेवकूफी का सवाल है। मेरे से ज्यादा बड़ा तो इस जंगल में कोई नहीं है। एकदम सही बात की आपने जिराफ भैया। इस जंगल में सबसे बड़े तो आप ही हो और बुद्धिमान भी, इसलिए इस जंगल का राजा तो आप ही को होना चाहिए। शेर सिंह तो बेकार ही इस जंगल का राजा बना फिर रहा है। बात तो तूने बिल्कुल सही बोली है बहन, लेकिन राजा तो शेर ही है और अब हम कर ही क्या सकते हैं। लोमड़ी जिराफ की बातों का जवाब देते हुए बोली कि मेरे पास एक तरकीब है और वो ये कि जंगल में चुनाव करवाया जाए। जिससे सबसे ज्यादा वोट मिले उसे ही जंगल का राजा बनाया जाए। लोमड़ी की चालाकी में जिराफ फंस गया और वो लोमड़ी की बातों से सहमत भी हो गया। जिसके बाद लोमड़ी हाथी के पास गई और उससे बोली, हाथी भाई मुझे एक बात बताओ कि इस जंगल में सबसे शक्तिशाली कौन है? ये भी कोई पूछने की बात है। मुझसे ज्यादा शक्तिशाली इस जंगल में कौन हो सकता है। मैं ही इस जंगल में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। हाथी की बात सुनकर लोमड़ी हाथी से बोली कि अगर आप इस जंगल में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो तो फिर आपको ही जंगल का राजा होना चाहिए। तो फिर क्यों ना जंगल में राजा का चुनाव कराया जाए। लोमड़ी की बात सुन बेचारा भोला भाला हाथी भी लोमड़ी की चाल में फंस गया और जंगल में राजा के चुनाव के लिए राजी हो गया। लोमड़ी अब मन ही मन बहुत खुश हुई और अपने अगले शिकार की तलाश में जुट गई। तभी उसे एक चीता दिखा। चीते को देखकर चतुर लोमड़ी उसके पास पहुंची और बोली, अरे चीता भैया, मेरे एक सवाल का जवाब दो आप। हाँ हाँ पूछो, क्या सवाल है। मुझे ये बताओ कि इस जंगल में सबसे तेज कौन भागता है? लोमड़ी बहन, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? क्योंकि इस जंगल में सबको पता है कि सबसे तेज मैं ही भागता हूँ। भागने में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। चीते की बात सुनकर लोमड़ी मन ही मन खुश हो गई और चीते को भी जंगल में चुनाव की बात बताई। बेचारा चीता भी लोमड़ी की बातों में आकर जंगल में चुनाव के लिए राजी हो गया। इसके बाद लोमड़ी एक एक कर जंगल के सभी जानवरों के पास गई और अपनी चालाकी से उन्हें भड़काकर जंगल में चुनाव के लिए राजी करवा दिया। इसके बाद जंगल के सभी जानवर इकट्ठे होकर शेर सिंह के पास पहुंचे और शेर से जंगल में चुनाव करवाने की बात कहने लगे। फिर शेर सिंह बोला, अच्छा, तो अब तुम सबको अपना राजा चुनना है। हाँ, हमें अपना राजा चुनना है और जिसमें ज्यादा खूबी होगी हम सब मिलकर उसे ही अपना राजा चुनेंगे। तो बताओ भैया, इस जंगल में सबसे ज्यादा खूबी किसमें है? लोमड़ी की बात सुनकर जंगल के सभी जानवर एक एक कर अपनी खूबियां गिनाने लगे। जिराफ ने बोला कि वो सबसे बड़ा है, इसलिए जंगल का राजा उसे होना चाहिए। चीते ने अपनी तेज रफ्तार के बारे में बताया, तो वहीं बंदर ने अपने पेड़ पर चढ़ने की खूबी को गिनाया। शेर सिंह चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। तभी अचानक से लोमड़ी बोली, भैया सबके पास तो कुछ न कुछ खूबी है, लेकिन शेर सिंह के पास तो कोई खूबी नहीं है, इसलिए राजा का चुनाव तो होकर ही रहेगा। इसके बाद फिर लोमड़ी की बात सुनकर शेर सिंह ने कहा, सही कहा, मेरे पास कोई खूबी नहीं है। जाओ करवा लो चुनाव।
तुम में से जो भी जीतेगा वो ही जंगल का राजा बनेगा और इस जंगल की रक्षा करेगा। इतना कहकर शेर सिंह वहां से चला गया और जंगल के सभी जानवर चुनाव की तैयारियों में जुट गए। तभी अचानक से शिकारियों के दल ने जंगल को चारों तरफ से घेर लिया और जंगल के कुछ जानवरों को बंदी बना लिया। शेर सिंह को भी इसका पता चला, लेकिन वो जानता था कि वो अब राजा नहीं है और जंगल के जानवरों को बचाना उसकी जिम्मेदारी भी नहीं है। उसने इस घटना को अनदेखा कर दिया और चैन से सो गया। तभी एक परेशान बंदर शेर सिंह के पास पहुंचा और उससे बोला, महाराज, देखिए जंगल में क्या हो रहा है। आप हमारी मदद कीजिए। हमें चारों तरफ से शिकारियों ने घेर लिया है और जंगल के कुछ जानवरों को बंदी भी बना लिया है। अरे, पर मुझ में तो कोई खूबी नहीं है। ना ही मैं कद में ज्यादा हूँ, ना ही मैं ताकतवर हूँ, ना ही मैं चालाक हूँ और ना ही फुर्तीला। फिर मैं तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? मैं तो अब राजा भी नहीं हूँ। तुम सबने खुद ही तो राजा बदलने का फैसला लिया था। महाराज, हमें क्षमा कीजिए। हम तो उस धूर्त लोमड़ी की बातों में आ गए और बगावत का फैसला लिया, लेकिन इस मुसीबत के समय में आपके अलावा हमारी मदद कोई नहीं कर सकता। आप ही हमें बचा सकते हैं। बंदर की बात सुनकर अब शेर सिंह का दिल पिघल गया और उसने जंगल के जानवरों को शिकारियों से बचाने का फैसला लिया। शेर सिंह ने बिना डरे शिकारियों पर हमला बोल दिया। शेर सिंह को देखकर सभी शिकारी जंगल से भाग गए और शेर सिंह ने उनकी कैद में बंद जानवरों को भी छुड़ा लिया। उसके बाद जंगल के सभी जानवरों ने शेर सिंह से माफी मांगी और दोबारा से शेर सिंह को ही जंगल का राजा घोषित कर दिया। लोमड़ी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और इस घटना के बाद जंगल के सभी जानवर मिलजुल कर हंसी खुशी से रहने लगे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? थी ना मजेदार? बच्चों, आपने जंगल के जानवरों की गलती से क्या सीख ली? यही ना कि हमें कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहकावे में आकर लिया गया फैसला हमेशा ही नुकसान पहुंचाता है। हमें अपनी ताकत का घमंड नहीं करना चाहिए और हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि एकता में बल है। समझ गए ना बच्चों? अच्छा बच्चों, अब मुझे इजाजत दीजिए। अगली बार फिर आऊंगी ऐसी ही एक नई और मजेदार कहानी लेकर। तब तक के लिए इजाजत। बाय, टेक केयर।